नमस्कार, देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। 10वीं और 12वीं बोर्ड के छात्र अब एक किताब के साथ इम्तहान दे सकेंगे। इसके लिए केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने राज्यों और केंद्रीय बोर्ड से माध्यमिक और उच्च माध्यमिक इम्तहानों के दौरान ओपन बुक टेस्ट यानी खुली किताब परीक्षा शुरू करने पर विचार करने को कहा है। स्कूली शिक्षा सचिव ने पिछले साल 28 अक्टूबर को शिक्षा बोर्ड की बैठक के दौरान ये सुझाव दिया था। इस बैठक में 42 शिक्षा बोर्ड शामिल हुए थे। इसके बाद मंत्रालय ने प्रश्न पत्रों की समान डिज़ाइन के लिए एक 8 सदस्यीय कमेटी गठित की थी, जिसे इस माह के आखिर तक अपनी रिपोर्ट देनी है। दरअसल ओपन बुक टेस्ट प्रणाली के दौरान छात्रों को इम्तहान के दौरान अपनी किताबों या नोट से मदद लेने की इजाज़त दी जाती है। इस प्रणाली का मकसद छात्रों को जानकारियों को रटने के बजाय उसे सही जगह पर इस्तेमाल करना सिखाया जाता है, ताकि छात्र सिर्फ रट कर इम्तहान पास करना अपना मकसद न बनाएं, बल्कि किताबी ज्ञान का सही इस्तेमाल करना सीखें। साथ ही परीक्षकों से उम्मीद की जाती है कि वे केवल टेक्स्ट बुक के बजाय सवालों के संदर्भ पर भी ध्यान दें। इसलिए केंद्र सरकार ने अब सभी राज्यों के बोर्ड और सेंट्रल स्कूल बोर्ड से ओपन बुक एग्ज़ाम लागू करने पर विचार करने को कहा है। देश देशांतर में यही विषय है आज हमारी चर्चा का, जिसमें मेरे साथ हैं शिक्षा के अधिकार के लिए काम करने वाली मधु प्रसाद, वरिष्ठ पत्रकार उर्मी गोस्वामी, दिल्ली स्थित कालका पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल ओनिका मेहरोत्रा और शिक्षा विकास विशेषज्ञ वागीश झा। आप सभी का स्वागत है। साथ ही हमारे साथ इस वक्त जाने माने शिक्षाविद डॉक्टर अनिल सदगोपाल भी टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। लेकिन पहले मधु प्रसाद जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो सरकार पहल कर रही है, पिछले साल से जिसकी शुरुआत कर दी गई थी, और अब ये कहा जा रहा है कि इस माह के आखिर तक ये जो 8 सदस्यीय कमेटी बनाई थी मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने, उसकी रिपोर्ट आने के बाद अब इस बात की इजाज़त होगी कि 10वीं और 12वीं के बच्चे किताब के साथ इम्तहान दे सकेंगे। आपका क्या मानना है? ये सवाल जो उठ रहा है कि किताब के साथ इम्तिहान दे सकते हैं, पहली बात तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि वाकई जी, शिक्षा सिर्फ रटने की या याद करने की कोई परीक्षा नहीं होनी चाहिए कि आपको टेक्स्ट बुक कितनी याद है या नहीं है। लेकिन ये मामला ज़रा गंभीर है। अगर आप ध्यान दें तो तकरीबन 30 साल पहले हम लोगों ने ऐसे स्टाइल क्वेश्चंस ख़त्म कर दिए थे, ये कहते हुए उस वक्त कि ये सब्जेक्टिव होते हैं और बच्चों के लिए इतना अच्छा नहीं होता, और इसलिए हम ऑब्जेक्टिव टाइप और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस शुरू करेंगे। जी, आज उसी का नतीजा ये है कि हम ये आज देख रहे हैं कि किस तरह से हमारे बच्चे सिर्फ अपनी पुस्तक याद करके, क्वेश्चन आंसर याद करके वो परीक्षा देते हैं और वही चीज़ उनकी टेस्ट होती है। तो ये तो सही है कि हमें ओपन बुक एग्ज़ाम इज़ अ गुड आइडिया। इट्स काफ़ी नॉवल भी चीज़ है और कई जगह में किया हुआ है। जी, लेकिन हमें वो गलती नहीं करनी चाहिए जो हम अक्सर करते हैं शिक्षा में। जी। एक नई स्कीम आती है, बिना पूरी तरह उसको सोचे समझे हम लागू करने की कोशिश लेकिन करते आप इसके हक़ में हैं। नहीं, हम तो बिल्कुल हक में हैं, ठीक है। क्योंकि वागीश जी, आपकी क्या राय है कि क्या किताब के साथ इम्तिहान देने की इजाज़त होनी चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि के बेहतर होने में, इसको अच्छा मानने में कहीं कोई दो राय नहीं है। तमाम दुनिया में इस बात पर काम हुए हैं और इस पर बहुत बड़े-बड़े रिसर्च हुए हैं। मगर ये सवाल और हिंदुस्तान में ये कोई नई बात नहीं है। आज से 30 साल पहले एकलव्य जैसी संस्था जब स्कूलों में काम करती थी तो वहाँ पर ओपन बुक सिस्टम था और बच्चों को अपनी किताबें ले जाने की इजाज़त थी। बस इतना कह देने से काम नहीं चलता है, क्योंकि आज जो हम ओपन बुक सिस्टम हमने लागू किया है या करने वाले हैं, उसकी क्या प्रकृति है, किस तरह का ओपन बुक सिस्टम हम लागू करना चाहते हैं, ये एक महत्वपूर्ण बात है। जैसे मेरी जानकारी में सीबीएसई ने एक स्कीम लागू किया जिसका ओटीबी समथिंग, उसका कुछ इस तरह का नाम था, जिसमें 10 नंबर का ओपन बुक सिस्टम हुआ करता था। और ये जो ओपन बुक सिस्टम है, ये कुछ ख़ास तरह की चीज़ें आपको दी जाती हैं, एक टेक्स्ट दिया जाता है और उस टेक्स्ट पर सवाल पूछे जाते हैं, बाकी और कुछ भी आपको ले जाने की सुविधा नहीं है।
दूसरा ओपन बुक सिस्टम होता है जिसमें आपको किसी भी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक। तो क्या ओपन बुक सिस्टम है, इसका क्या स्वरूप सामने आ रहा है? क्या ये 10 नंबर का ओपन बुक सिस्टम है कि एनालिटिकल और थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग बच्चों की सही हो जाएगी और बाकी 90 नंबर में रट के जवाब देंगे वो? ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है अभी। मैं आता हूँ आपके पास में। डॉक्टर अनिल सतगोपाल हमारे साथ इस वक्त भोपाल से टेलीफोन लाइन पर हैं। डॉक्टर अनिल सतगोपाल, आपका अपना एक तजर्बा रहा है होशंगाबाद ज़िले में, इसके बारे में आपने हमें जानकारी दी है। उस आधार पर क्या कहना चाहेंगे आप कि केंद्र सरकार की जो ये कोशिश है कि किताब के साथ इम्तिहान में बैठने की इजाज़त हो बच्चों को, इस बारे में क्या लगता है आपको? ये देखिए, ये भारत सरकार जो फैसला कर रही है ये तो बिना आधार के है, क्योंकि जो ओपन बुक टेस्टिंग है उसका सिद्धांत ये होता है कि आप पढ़ाएं इस तरीके से बच्चों को, विद्यार्थियों को, कि वे खुद तर्क करने के लिए तैयार हों, सोचने को तैयार हों, वो खुद नई खोज और तलाश कर सके। और इन गुणों की टेस्टिंग होती है ओपन बुक में। जो अभी की वर्तमान परीक्षा है वो बच्चों की याद करने की शक्ति की टेस्टिंग करती है। उन्होंने कितना रट लिया, कितना याद कर लिया, कितना जो बताया उतना ही समझा, उसके बाद नहीं समझा। इसीलिए बार बार सवाल उठते हैं कि कोर्स के बाहर के सवाल नहीं आए। तो ओपन बुक टेस्टिंग में कोर्स कुछ नहीं होता है, क्योंकि तर्क करना, सोचना, समझना ये कोर्स की बात नहीं है। ये एक तरीका है पढ़ने लिखने का, समझने का। तो ओपन बुक टेस्टिंग इस पर होती है, जबकि पूरी स्कूल व्यवस्था भारत की, चाहे सेंट्रल बोर्ड की हो और चाहे स्टेट बोर्ड की हो, वो तो अभी भी पुराने जमाने के, मैकॉले के जमाने के सिद्धांतों पे खड़ी हुई है। तो ओपन बुक टेस्टिंग संभव ही नहीं है जब तक ये अपनी स्कूल व्यवस्था को बदले नहीं। तो सवाल उठता है कि सरकार ये फैसला क्यों कर रही है? सरकार इसलिए कर रही है कि पूरी भारत की शिक्षा व्यवस्था को अमेरिका की शिक्षा व्यवस्था से जोड़ने के लिए कर रही है। जी। नहीं, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में जो तजर्बा किया गया 1972 से लेकर 2002 तक, आखिर वो विफल क्यों रहा? जी, जो होशंगाबाद जिले में जो होशंगाबाद विज्ञान शिक्षण कार्यक्रम मध्य प्रदेश सरकार के मिडिल स्कूलों में चला, कोई 750 स्कूलों में 30 साल तक चला, उसका आधार यही था कि उसमें विज्ञान पढ़ाने का पूरा तरीका 6ठी से 8वीं कक्षा तक बदला गया। उसका शिक्षण पद्धति बदली गई। बच्चों ने अपने हाथों से प्रयोग करके, खुद डेटा इकट्ठा करके, उसका विश्लेषण करके, खुद तर्कों से सीखा और उन सीखने के तौर तरीकों की टेस्टिंग हुई। इसलिए उसमें कोई कोर्स की सीमाएं कभी नहीं रही, कभी भी नहीं रही। और जब पहली बार 1973 में जब पहली परीक्षा हुई इन बच्चों की इस तरीके से, फिर 1974 में बोर्ड की हुई, तो उस समय बच्चों को समझ ही नहीं आया, क्योंकि भारत के इतिहास में ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। तो वो बहुत सारी किताबें, अपनी सारी प्रयोगों की पुस्तिकाएं और किताबें उठा के चल दिए, बड़े बड़े बस्ता लेके। तब उनको पहली बार समझ में आया कि यहाँ तो जो पूछा जाता है उसके लिए कोई किताब काम की नहीं होती है, कोई कॉपी काम की नहीं होती है, तो खुद सोचना पड़ता है। सवाल ही ऐसे होते हैं। और इसके बाद धीरे धीरे 1-2 बोर्ड परीक्षाओं के बाद बच्चों ने अपनी किताबें ढूंढना बंद कर दिया, केवल अपनी पेन और पेंसिल लेके चले आते थे। उतना काफी होता था। समझ गए इसमें नकल भी नहीं होती है, नकल जीरो हो गई अपने आप। तो ये जो पूरा नया सोच है, ये आप उस सोच को तो लाएंगे नहीं और बिल्कुल मशीनीकृत यंत्रवत ढंग से कुछ थोपेंगे तो नहीं चलेगा, बल्कि उल्टा नुकसान होगा इसका। ठीक है। और दूसरा, अमेरिका की शिक्षा व्यवस्था से जोड़ना भारत की शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य कतई नहीं हो सकता। ठीक है, आप रहें डॉक्टर अनिल सतगोपाल हमारे साथ। हम आते हैं आपके पास में उर्मी गोस्वामी। पिछले साल ये 28 अक्टूबर से सिलसिला शुरू हुआ जब HRD मिनिस्ट्री ने एक बैठक बुलाई। 42 जो बोर्ड हैं उनको और तमाम राज्यों को इसमें शामिल किया गया। 8 सदस्यीय एक समिति बनाई गई है, वो अब एक रिपोर्ट देगी। लेकिन इसके पहले ही अभी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से कि वहाँ ये सिस्टम लागू हो चुका है, यानी अगले साल से होगा। इस साल तो जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें वो शायद शामिल ना हो पाए। तो राज्य सरकारें अपने आप स्वतंत्र तरीके से फैसला ले रही हैं, केंद्र सरकार एक अलग तरीके से पहल कर रही है। तो क्या एक इसमें कहीं कंट्राडिक्शन नज़र आता है? और दूसरे ये कि ये जो सिलसिला शुरू किया है HRD मिनिस्ट्री ने, इसके कामयाब होने की कितनी संभावनाएं हैं? देखिए, पहला है कि एजुकेशन स्टेट सब्जेक्ट है, तो इसलिए अगर स्टेट्स अपने आप ये मतलब पॉलिसी अडॉप्ट करें, उसमें आप कुछ बोल नहीं सकते, ये कॉन्ट्रडिक्शन है नहीं जी। एक हिसाब से आप ये भी बोल सकते हैं कि क्योंकि स्टेट्स, कुछ राज्यों ने अपने आप से ये डिसीजन लिया है कि ओपन बुक टेस्टिंग होगी,
तो उसको देखते हुए केंद्रीय सरकार ने भी सोचा कि हमें भी एक नेशनल पॉलिसी करनी चाहिए। तो इसमें कॉन्ट्रडिक्शन मेरे को दिखता नहीं है। जो आपकी दूसरी सवाल रही वो एक्चुअली इज़ अ मच मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसमें जो डॉक्टर सदगोपाल बोल रहे हैं उसमें देयर इज़ अ कर्नल ऑफ ट्रूथ देयर। देखिए, ओपन बुक टेस्टिंग है क्या? ओपन बुक टेस्टिंग इज़ अबाउट टेस्टिंग चिल्ड्रन कि उनको कोई जो उन्होंने जो समझा है, सीखा है क्लास में, उसको कैसे अप्लाई करते हैं। तो एक्चुअली जब वो एग्ज़ाम होता है वो उनको आंसर्स किताब में नहीं मिलता है, उनको वो प्रिंसिपल किताब में मिलता है। वो प्रिंसिपल कितना समझ में आया वो उनके एग्ज़ाम में टेस्ट होता है। अब इसके लिए आपको पूरा जो सिखाने का जो सिस्टम है हमारा वो चेंज करना है। ज़्यादातर स्कूलों में अभी भी वही है कि टीचर आके बोलती है या बोलते हैं और वो बच्चे वो लिखते हैं, वो उसको रट के फिर वापस आते हैं। अगर वो समझ भी जाते हैं, कुछ प्रिंसिपल जो है समझ लीजिए साइंस का या किसी भी चीज़ का जो प्रिंसिपल जो थ्योरी है समझ भी लेते हैं, उसको अप्लाई करने में वो एप्लीकेशन का जो होता है उसमें प्रॉब्लम होता है। ठीक। तो जब तक आप पूरा सिस्टम नहीं बदले, टीचिंग को इम्प्रूव नहीं करें, टीचिंग को स्टूडेंट सेंट्रिक नहीं बनाए, जिसमें एम होता है ये नहीं कि बच्चों को आप कितना नॉलेज दे रहे हैं, बट कितना अपने आप सोचने पर मतलब उनको हेल्प कर रहे जी। हैं, तब तक ये पूरा सिस्टम फुल फ्लेजेड तरीके से कामयाब होना मुश्किल है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप कोशिश नहीं करेंगे। क्लियरली आप कुछ परसेंटेज तक कर सकते हैं, पर वहाँ प्रॉब्लम शुरू होगी। प्रॉब्लम फाइनली द अटेंशन हैज़ टू बी ऑन द टीचर। ठीक। हमारे साथ ओनिका मेहरोत्रा जी भी हैं। ओनिका जी, आपको क्या लगता है, आप तो खुद स्कूल की प्रिंसिपल हैं, ये जो फार्मूला अब केंद्र सरकार बनाने जा रही है, आपकी क्या राय, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या किस तरह की दिक्कतें इसमें आ सकती हैं? देखिए, बदलते समय के साथ शिक्षा में बहुत बदलाव भी आए हैं। बट अगर आप अर्बन और रूरल इंडिया की बात करें तो बहुत अभी भी खाई है। मैं क्योंकि दिल्ली में बेस्ड हूँ, मैं ये कहूँगी कि टीचिंग टेक्नोलॉजी में बहुत बदलाव आए हैं। लेकिन जब आप बात करते हैं ओपन बुक की, तो ये वर्ड अपने आप में बहुत मिसलीडिंग है। कहीं न कहीं बच्चों के माइंड में ये आता है कि किताब लेके जाएँगे, वहाँ से आंसर मिलेगा, हम दे देंगे। ये धारणा गलत है। जब तक आप उस बात को समझेंगे नहीं, आप उस समय में उस चीज़ को नहीं अडॉप्ट कर पाएँगे। तो बिल्कुल ठीक कहा कि जब तक आप कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी नहीं करेंगे बच्चों के बीच में, जब एनालिटिकल स्किल्स डेवलप नहीं करेंगे, थिंकिंग पावर्स डेवलप नहीं करेंगे, तब तक ये सिस्टम लाना मुश्किल होगा। मैं फिर रिपीट करूँगी कि अर्बन और रूरल इंडिया में ये गैप बढ़ता चला जाएगा, इसलिए इसको एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह शायद एक आध जगह ट्राई कर सकते हैं। बट मुझे लगता है कि जब तक पैरामीटर्स डिफाइन नहीं होंगे, इससे क्लैरिटी क्लियर नहीं होगी, तब तक इस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करना एकदम से बहुत जल्दबाजी होगा। लेकिन शिक्षा मंत्रालय, जो कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत काम करता है, वो तो इस सिलसिले में पूरी तैयारी लगभग कर चुका है, और शायद इस महीने के आखिर तक जब ये रिपोर्ट इस बारे में आ जाएगी, जो विशेषज्ञ समिति है, तो उसे शायद अगले सेशन से लागू कर दिया जाएगा। देखिए, ऐसे ही सीबीएसई में क्यूमुलेटिव कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन किया था, जिसमें फेज वाइज बच्चों के हम इवैल्यूएट करके और उसका समेटिव और फॉर्मेटिव एनालिसिस करके जाके बच्चे पे बर्डन ना पड़े। ये भी 3 साल प्रोसेस चला, जिसमें ग्रेडिंग का सिस्टम आया, मार्क सिस्टम हटा दिए गए, तो उसमें भी बहुत से कॉम्प्लिकेशंस आए। ठीक उसी तरह जब तक इसकी क्लैरिटी और फाइन ट्यूनिंग नहीं होगी, तब तक इसको इम्प्लीमेंट करना मुश्किल होगा। ठीक। मधु जी, ये जो कहा जा रहा है, वागी जी ने भी बताया कि पूरी दुनिया में ये सिलसिला चल रहा है, और ये जो एक तरह से कहा जाए तो प्रिमिटिव एज का जो सिस्टम था, वो उसको ख़त्म करके ये नए सिस्टम को लागू करने की कोशिश हो रही है। इसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए, बात सही है, लेकिन और क्या कुछ किया जाना चाहिए? नहीं, बात तो ये है कि एक तो ये इतना नया सिस्टम नहीं है। हर वक्त जैसे मैंने आपको सजेस्ट किया कि पहले हमारा ऐसा ही सिस्टम होता था जी। और पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि एजुकेशन सिस्टम जो होता है, इट्स ऑलवेज उसका फोकस ये होता है, कहीं आप ऐसे जो अच्छे सिस्टम्स होते हैं जो हम अच्छे मानते हैं, वो बच्चों की खुद की समझ और समझदारी बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और जो ड्रिलिंग सिस्टम होता है उसमें ये कोशिश की जाती है कि गुरु की तरह शिक्षक अपने स्टूडेंट के दिमाग में कुछ नॉलेज डाल रहा है। ये हर वक्त रहा है,
बात यह है कि अगर आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक शिफ्ट करना चाहते हैं, ये क्लियर है कि आज हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ज़्यादातर, और इसमें मैं ये नहीं कहूँगी कि गांव में फ़र्क है और शहरों में फ़र्क है। मुझे लगता है कि शहरों में भी हमारे नामी जाने स्कूल भी उतना ही रटने पे डिपेंडेंट है जैसे और कहीं के हैं। इसमें कई चीज़ें इन्वॉल्व है। पहली बात तो ये है कि बच्चा किस ज़ुबान में सीख रहा है। जी। अगर बच्चा अपनी मातृभाषा में नहीं सीख रहा तो बच्चा 4-5 साल की उम्र से रटना सीखता है। दूसरी बात, सिलेबस क्या है इसमें, जो अनफॉर्चुनेटली हमारी सरकारें ज़्यादा इस वक्त तो बिल्कुल ही इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिल रही। जैसे आपने बोला एंड ऑफ द मंथ एक रिपोर्ट आ जाएगी, खबर हमें आज मिल रही है अखबार में कि ये रिपोर्ट आने वाली है। किसी को पता नहीं उस रिपोर्ट में क्या है, कैसे है। उसमें ये सजेशन है एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट में जी। कि इसमें आप इसका जो एक डिज़ाइन ऑफ क्वेश्चन पेपर्स जी। आप तय करेंगे और एक कॉमन करिकुलम आप तय करेंगे पूरे देश के लिए। पहली बात तो मुझे ये नहीं समझ आ रही, अगर आप कॉमन करिकुलम और कॉमन सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर्स करने लगे हैं तो ये अपने आप में ओपन बुक आइडिया से ज़्यादा मेल नहीं खाता। ठीक है। क्योंकि एक खुलापन, एक ability to design your own course at जी। the local level, ये बहुत ज़रूरी होता है ठीक। इसमें। वागीश जी, पिछले साल हमने देखा कि बिहार में जो बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं उसमें नकल करने की जो तस्वीरें थीं वो भयानक थी, और उत्तर प्रदेश से भी इस तरह की खबरें आईं, और अभी खबर ये आई है कि उत्तर प्रदेश में वहाँ के मुख्यमंत्री ने इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कि बड़े पैमाने पर नकल होती है, ये सिस्टम शुरू कर दिया जाना चाहिए, और उन्होंने उसको लागू करने की घोषणा कर दी है। क्या आपको लगता है कि इससे कुछ असर पड़ेगा, वो जो माहौल उत्तर प्रदेश बिहार वैसे खास कर रहता है? वागीश जी। पर एक चीज़ आप ज़रा देख लीजिए कि आपने एक जो सबसे ख़तरनाक और सबसे घबराहट पैदा करने वाला जो माहौल था वो मध्य प्रदेश में हुआ है। जी। व्यापम स्कैम के साथ जो हुआ है जी वो वागीश जी। पूरा नतीजा है इसका। अब इसको थोड़ा सा अगर बड़े फलक पर हम देखने की कोशिश करें कि क्या परीक्षाओं में चोरियां न हों और इस तरह की घटनाएं जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या बिहार में हुई, ये इन तरह की घटनाएं न हों, इस उद्देश्य से ओपन बुक सिस्टम लाया जा रहा है, या शिक्षा के बारे में कोई आमूल चूल सैद्धांतिक परिवर्तन हो रहा है? मूल बात यह है कि जब तक परीक्षा इस तरह से होती रहेगी और शिक्षा का जो बृहत्तर उद्देश्य है वह ज्ञान का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र रहेगा, तब तक आप ओपन बुक सिस्टम भी कर दें तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि सवाल नहीं बदलेंगे उस तरह के, शिक्षा पढ़ाने की पद्धतियाँ नहीं बदलेंगी उस तरह की। तो आमूल परिवर्तन अगर शिक्षा में हो कि आप बच्चों को जानकारी देने की बजाय बच्चों में सोचने की क्षमता विकसित करना चाहते हैं, उनमें विश्लेषणात्मक शक्ति बढ़ाना चाहते हैं, वो अपनी तरफ से फॉर्मुलेट कर सकें बहुत ही इंटरेस्टिंग सवालों को, और उन सवालों को वैलिडेट कर सकें, उसको जस्टिफाई कर सकें, उसको इवैल्यूएट कर सकें, ये सारे जो एबिलिटीज़ हैं, इन एबिलिटीज़ को अगर आप ये करेंगे तो आपको आमूल परिवर्तन करना होगा। एक पीस मील अप्रोच से ये काम नहीं होने वाला। जी डॉक्टर अनिल सतगोपाल, बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहूँगा कि आपका क्या सुझाव होगा अगर ये प्रणाली, ये सिस्टम लागू होता है तो? मैंने जो पहले ही जो कहा कि जब तक अपना पाठ्यक्रम और पढ़ाने की, शिक्षण की पद्धति बदलने की तैयारी नहीं है तो ये हो नहीं सकता, पहली बात। तो दूसरी बात जो बताना चाह रहा हूँ, जब हम लोगों ने 30 साल तक होशंगाबाद जिले में ये वाला कार्यक्रम किया और सरकार के तहत किया, तो उस समय एनसीईआरटी ने अपने भोपाल के रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन को ये आदेश दिया कि आप जाकर उनकी मदद कीजिए, उनके साथ काम कीजिए। तो एनसीईआरटी की फैकल्टी मेंबर जब यहाँ पर आए हमारे साथ काम करने होशंगाबाद जिले में, तो उस समय वो लोग समझ ही नहीं पाए कि ये परीक्षा करने के लिए किस तरीके से सवाल बनते हैं, सवाल कैसे बनाए जाते हैं, उनका मूल्यांकन कैसे किया जाता है, क्योंकि उनकी अपनी शिक्षण पद्धति बचपन से लेके एनसीईआरटी के फैकल्टी में आने तक वही थी जो मैकॉले के जमाने की। ठीक है,
वो ठीक। कभी कर ही नहीं पाए, वो घबरा के लौट गए, वो बहुत घबरा के वापस हो गए। उनका हम दोबारा नहीं जाएंगे उनके साथ काम करने, ठीक है क्योंकि उनको समझ ही नहीं आ रहा था कैसे करें। जी। क्या एनसीईआरटी तैयार है? जी। मैं तो कहता हूं कि इनका पूरा शिक्षण व्यवस्था के कोई भी अध्यापक शिक्षण कॉलेज तैयार नहीं होगा इसके लिए, कोई बीएड एमएड वाले तैयार नहीं होंगे, अच्छे शिक्षा डिपार्टमेंट तैयार नहीं होंगे, क्योंकि ये पूरा एक नया तरीका है। ठीक है, सोचने बहुत का। शुक्रिया डॉक्टर अनिल गोपाल। मेरे पास समय की कमी है। ओनिका जी, आपके पास मैं आता हूं बहुत संक्षेप में कि आपका क्या सुझाव होगा। देखिए एक्सपेरिमेंटल बेसिस में अगर आप ये करना चाहते हैं तो एक हायर लेवल में फिर भी कर सकते हैं। स्कूल के बच्चों को बहरहाल इस में इन्वॉल्व ना हो तो अच्छे हैं। बिल्कुल मैंने देखा है कि एमबीए के एग्ज़ाम बच्चे दे रहे हैं, ओपन बुक में दे रहे हैं, साथ साथ नौकरी भी कर रहे हैं और अपने एग्जामिनेशन भी देना चाहते हैं। बट स्कूल प्रोसेस में अगर आप देखें तो एक कंटिन्यूस इवॉल्वमेंट का प्रोसेस रहे तो बेहतर रहेगा। ठीक है, उर्मी आप क्या कहना चाहेंगे। मैं तो बोलूँगी कि ये ओपन बुक सिस्टम होना चाहिए, बट देयर मस्ट बी अ क्लैरिटी ये ओपन बुक सिस्टम है क्या। इसका ओपन बुक का मतलब ये नहीं है किताब ले आइए और उसमें आपको आंसर मिलेगा। और इसको अगर लागू करना है उसको फेज्ड मैनर में लागू करना चाहिए, मतलब कि पूरा 100 मार्क्स ओपन बुक ना हो, पीस मील करके बढ़ाए, क्योंकि इसके लिए जो टीचिंग का जो सिस्टम है वो बदलना है। टीचर्स को बच्चों को सिखाना है क्या प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, क्या कैसे समझने का, और ताकि उनका विश्लेषण का शक्ति, उनका समझने की शक्ति ये बढ़े। तो ये ओवरनाइट तो होगा नहीं, क्योंकि आप अगर ओवरनाइट फुल इम्प्लीमेंट करें तो वही प्रॉब्लम होगा जो कंटिन्यूस एवैल्यूएशन के साथ हुआ था। बहुत टीचर्स भी घबरा के रहेंगे, पेरेंट्स भी सोचेंगे क्या हो गया। तो इस फेज मैनर में, बट ये नहीं कि 10 साल में करेंगे, मतलब 2-3 साल में फेज मैनर में विथ अ लॉट ऑफ हैंड होल्डिंग ये करना चाहिए। क्योंकि आगे जाके हम क्या मानते हैं, एजुकेशन, हम आज के दिन में बोलते हैं इनोवेशन सबसे बड़ी चीज़ है। इनोवेशन है क्या? इनोवेशन है कि जो आप सीखते हैं अपने किताबों में उसको नए सिरे से आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए ये ओपन बुक इज़ अ गुड इंस्ट्रूमेंट फॉर डूइंग इट। बहुत बहुत शुक्रिया उर्मी गोस्वामी, वागीश झा साहब, मधु प्रसाद साहिबा, ओनिका मेहरोत्रा जी और डॉक्टर अनिल सदगोपाल हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। उम्मीद की जानी चाहिए कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय जब ये किताब के साथ इम्तहान का सिलसिला शुरू करेगा तो जो यहाँ हमारे मेहमानों ने सुझाव दिए हैं इन सारी चीज़ों का भी ख्याल रखा जाएगा। और हम उम्मीद करेंगे कि शिक्षा प्रणाली में ख़ास करके जो उच्च शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा का स्तर है उसमें गुणात्मक परिवर्तन आए, इस उम्मीद के साथ देश देशांतर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।